लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हम डिफाइन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो सारी कंडीशंस हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी अप्लाई होंगी। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। डिफाइन करने के लिए इधर साइड में समझा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने y इज इक्वल टू ए की पावर x लिखा था, ठीक है। इसके ऊपर कंडीशंस थी, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, x इज एनी रियल नंबर है, y हमेशा पॉजिटिव है। ओके तो अभी डेफिनेशन हम जब देते हैं तो सिंस a की पावर x इज इक्वल टू y, पिछले क्लास में समझाया था, तो इसी से हम लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये डेफिनेशन होता है log का, ठीक है। यहां से समझो ये सारी कंडीशंस यहां पर भी अप्लाई होंगी। ओके तो इसका मतलब हो गया कि log का बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, log का बेस 1 नहीं होगा। log ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर, y देखो यहां पे पॉजिटिव है, तो log ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर विल बी अ रियल नंबर, एंड log का जो वैल्यू आएगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, x इज एनी रियल नंबर हियर। ये मैंने डेफिनेशन दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे तो log y टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो y यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी y की कोई वैल्यू डालेंगे तो फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी, x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। वेयर एज वी जनरली रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय y। हम जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख के, ये मैंने समझाने के लिए बताया ऐसे डिफाइन करेंगे, लेकिन जब मैं एक्चुअल फंक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो फिर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं y की तरह लिखूंगा, y से रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। क्या ये मेरी सारी स्टोरी समझ में आ रही है सबको? क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं? डिफाइन वहीं से हो रहा है, एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, बस यहां पे रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया हमने, तो वो जो कंडीशन सारी वहां की वो इधर लग जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दैट log का बेस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, log का बेस 1 नहीं होगा। यहां पर देखो ये वाला x वो वाला x नहीं है, वहां पे जो रोल y का है वो यहां पर x है, और वहां पर जो रोल x का है वो यहां पर y बन गया है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y से ही रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन में, इसलिए। तो यहां पर x के ऊपर क्या कंडीशन आ जाएगी, कौन बताएगा यहां पर? So y Yes. is any real number, x is any, sorry sir, x is greater than 0 हाँ is a करेक्ट, positive number. एंड y is a real number. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, समझ गए अब, ठीक है। और एक बार ये करने के बाद अब इसको भूल जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी मैंने केवल हेल्प ली थी समझाने के लिए। अब ये ध्यान रखना है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, log का बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी log का बेस 0 से 1 के बीच हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। log ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर विल बी अ रियल नंबर, तो x यहां पर हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू ऑफ log मे बी एनी रियल नंबर, इसलिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आ गया। अब क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। नाउ जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया था वही लॉगरिथमिक फंक्शन में भी होने वाला है सिचुएशन। दैट मींस अगर बेस
1 से बड़ा होगा तो logarithmic function will be an increasing function, एंड अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो logarithmic function will be a decreasing function. ठीक है, सो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले बना रहा हूं इंक्रीजिंग वाला. इफ a इज मोर देन 1, ठीक है, यहां लिख देता हूं log x to the base a is an increasing function. increasing function, ठीक है. इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा. यहां से स्टार्ट होगा माइनस इंफिनिटी से और यूं जाएगा इस तरह से. दिस इज 0,1, सॉरी 1,0. करेक्ट. देखो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है. यहां पे कोई भी दो x ले लेते हैं, से दिस इज x1 एंड दिस इज x2. x1 पे फंक्शन का वैल्यू y1 आ गया यानी log का वैल्यू, और ये y2 आ गया. सो x1 इज स्मॉलर देन x2. इफ x1 is smaller than x2, then y1 is smaller than y2. y1 का मतलब log x1 to the base a. तो log x1 to the base a is smaller than log x2 to the base a. ठीक है, ये सब इस केस में चल रहा है when base is more than 1. When the base is more than 1, the inequality between two numbers will be same as the inequality between their logs and vice versa. जो inequality logs के बीच में है, दो नंबर्स के logs के बीच में है, वो ही inequality same रहेगा उन दोनों numbers के बीच में, provided the base is more than 1. This is very very important. क्योंकि बेस जब 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. क्या समझ में आ गया सबको? जिनको समझ में नहीं आया उसको बोलना है. पक्का? करो प्रोसीड. नाउ जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इफ द बेस इज बिटवीन 0 and 1, log of x to the base a, देखो मुझे तुम लोगों को देख के बार बार याद आ जाता है, इसलिए मैं जानबूझ के को नीचे लिखता हूं. बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो मैं सही से लिख दूंगा. तुम लोग का प्रैक्टिस. log of x to the base a is a decreasing function when the base is between 0 and 1. ठीक है, इधर ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. कैसे ग्राफ आएगा इसका? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. इसका ग्राफ ऐसे आएगा. तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे देखो वाई कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, देख लेते हैं, यहां से ले लेते हैं दो एक्स कोई भी. एक x1 मैंने यूज किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर y1 आ गया. यहां पर मैंने x2 यूज किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये y2 आ गया. करेक्ट. फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी दैट x1 इज स्मॉलर देन x2, बट क्या इंप्लाई हो रहा है? y1 y2 से बड़ा है या छोटा है? y1 इज बिगर और y2 इज बिगर? y1 is bigger. y1 is bigger. y1 is y1. bigger.
और y1 का मतलब होगा log of x1 to the base a, ठीक है, तो उल्टा इनइक्वलिटी हो गया, log of x1 to the base a यानी y1, this is bigger than y2, that means log of x2 to the base a, ठीक है। तो since this is a decreasing function, the inequality between the independent variable and the dependent variable will be changed, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर x के बीच में जो इनइक्वलिटी है y के बीच में उल्टा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, y के बीच में कोई इनइक्वलिटी है तो x के बीच में उल्टा इनइक्वलिटी हो जाएगा। यानी दो नंबर्स अगर हम लें और फिर उनका लॉग लें और बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो नंबर्स के बीच में जो इनइक्वलिटी है उनके लॉग्स के बीच में इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर दो नंबर्स के लॉग्स के बीच में जो भी इनइक्वलिटी है उसका रिवर्स हो जाएगा नंबर्स के बीच में, इफ द बेस इज बिटवीन 0 and 1। एम आई क्लियर? पक्का 100% आगे समझ में, ठीक है। Yes, sir. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज है लॉग की। अब देखो यहां से मैं कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा, जैसे कि लॉग पॉजिटिव कब होगा, लॉग नेगेटिव कब होगा, लॉग ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, ये तो हम सब ने पढ़ ही लिया है, तो लॉग का वैल्यू 0 होता है 1 के ऊपर। तो अब जो रिजल्ट हम बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा। इफ log of x to the base a is say नेगेटिव, तो अब इसका मुझे इंटरवल निकालना है, x के ऊपर कंडीशंस निकालनी है, x का इंटरवल निकालना है कि x कहां पे लाई करना चाहिए कि log उसका log जो है वो नेगेटिव हो जाए। आगे समझ में, जैसे हमने इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशंस निकाले थे वो ही सिचुएशन है। कैसे लिखेंगे इसको, हमने इसको लिखा log of x to the base a is smaller than, 0 की जगह लिख दिया मैंने log of 1 to the base a, बेस तो सेम ही होना चाहिए, नहीं तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। कैन आई डू दैट? अब देखते हैं कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, वो बता सकते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज, ये लॉग्स के बीच में ये वाला इनइक्वलिटी है, तो x और 1 के बीच में क्या इनइक्वलिटी होगा? अगर दो नंबर्स के, ये इनइक्वलिटी कौन सा होगा ये मैं पूछ रहा हूं, x और 1 के बीच में कौन सा इनइक्वलिटी होगा? यस, एनीवन? so opposite हो जाएगा क्यों हो जाएगा ऑपोजिट? सर, क्योंकि 0 से छोटा है, बट अपन को ये भी तो नहीं पता कि बाद ओए में। चुप कर, क्या बोले जा रही है, अपने को नहीं पता 0 से छोटा है। अबे 0 से छोटा क्या चीज है, लॉग का वैल्यू 0 से छोटा है ना, बेस से क्या मतलब है यहाँ पर? रॉन्ग बताएगी तो मुझे इरिटेशन होता है। उल्टी सीधी चीजें मत कर, कंफ्यूज मत हो। अभी खूब अच्छे से मैंने समझाया था कि लॉग के बीच में इनइक्वलिटी सेम रहता है इफ द बेस इज मोर देन 1, एंड लॉग के बीच में इनइक्वलिटी उल्टा हो जाता है जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। तुझे यहां से क्या लेना देना है, यहां का तो मैंने ये लिख चुका हूं ना, वहां पे क्यों जा रही है ऊपर वापस? फंडा सही से लगा? कौन बताएगा सही से, बोलो। तुम लोग का पता क्या इशू है, 9-10 में जब पढ़ते हो तो एक ही केस पढ़ते हो, बस एक चीज पढ़ लिया उसको, बस इसके बाद सोचते हो बस यहां आंसर मिलना चाहिए मुझे। दिस इज टोटल स्टूपिडिटी। अरे अभी मैंने बोला है उसके बाद भी नहीं बता रहे हो। अभी मैंने x बोला smaller कि than 1। स्मॉलर देन 1। हर्षिता की आवाज है क्या? yes sir।
क्या हमेशा स्मॉलर देन 1 होगा? नहीं नहीं, अगर if base is greater than 1 then the equality will remain same, and if the base is between 0 and 1 then the equality will change. तो बताना, पूरा रिजल्ट बोलना फिर। So equality will remain same if the base is अरे तो बोल, अरे यहाँ बोलने यार, x और 1 के बीच में बता मुझे। x greater than 1 if base, सर ऐसे तो बोलेंगे। अरे पूरा बोलने यार, x इज लेस देन 1 इफ a इज मोर देन 1। ये चाहता हूं मैं तुझ तेरे से बुलवाना। सॉरी सर क्या होता है? सॉरी बोलने से काम थोड़ी होता है। जहां काम नहीं हुआ वहां पे सॉरी थोड़ी बोल देंगे अपन। एंड अब बोलना दूसरा रिजल्ट। x smaller than 1 if फिर वो स्मॉलर देन 1। so x greater than 1 if base is between 0 and 1. हाँ, ऐसे दो अलग अलग केस लेने पड़ेंगे हमारे को। जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। पिछले मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा हो गया समझाते हुए, पौन घंटा तो हो ही गया समझाते समझाते। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, x और 1 में इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। जब बेस का वैल्यू मोर देन 1 होगा तो x और 1 के बीच में इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ये दो रिजल्ट आएंगे यहां पर। आगे क्या समझ में? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, एकदम 100% फोकस रखो माइंड को। log ऑफ x टू द बेस इज लेस देन 0, और हर चीज में बता रहा हूं, उसके पीछे रीजनिंग बता रहा हूं। रेंडमली कोई मैं कंक्लूजन नहीं निकाल रहा हूं। हर्षिता, हर्षिता, मैं क्लास में तुझे अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से अगर बातें करती रहेगी तो बीच में। हर्षिता, कैन यू हियर मी? Yes sir, हाँ, तो अभी तू क्लास छोड़ दे, या तो बातें कर ले या क्लास में पढ़ ले। क्या करना है तुझे, डिसाइड कर। क्लास नहीं रहे तो फिर ऐसे कैसे पढ़ रही है? मजाक बना रखा है क्या तूने क्लास को? ऑनलाइन क्लास है तो मैंने तेरे को 2-3 बार ऑलरेडी टोक चुका हूं। यही काम थोड़ी है मेरा क्लास में। एकदम फोकस रह के पढ़, और जो भी डिस्टर्ब करने वाला है उसको बाहर निकाल दे उधर से, चाहे कोई भी हो, XYZ। यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब। आगे की आप समझ में ये सबको? ठीक है। काम के मामले में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आई एम ए वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास। प्रियांशी, समझ में आएगा तेरे को? यस सर। हाँ, अभी कहां कंफ्यूज होके बैठ गई थी तू? बोलना, बोलने का डरे मत मेरे से। डरेगी तो कम से कम सीखेगी। डरना नहीं है किसी को भी, बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। यस, तो वो जो केस दे रखा था उसमें कंफ्यूज हो गई थी हाँ, क्योंकि तो वो लेस कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, इसलिए कंफ्यूजन दूर करना है। और मैं उसी के लिए पूरी कोशिश करता रहता हूं पूरे टाइम। कंफ्यूजन खत्म करो, एकदम क्लैरिटी लाओ थॉट्स में। यहां से मैंने इसमें कन्वर्ट किया, यहां तक बिल्कुल सही है। अब ये लिखने के बाद में ऊपर नहीं जाना है वापस, क्योंकि इससे तो हम आगे प्रोसीड कर चुके हैं। तो अब इसके आगे कंक्लूजन निकालना है। पीछे देखोगे तो फिर बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। सो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला मेरा? दोनों के बीच में इनइक्वालिटी सेम रहेगा अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है। ये मैंने निकाला कंक्लूजन। दोनों के बीच में इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो ये मैंने दूसरा कंक्लूजन निकाला। आया समझ में? 100%। हाँ, आप सही से बताना। इसी का दूसरा रिजल्ट, इफ log of x to the base a is positive, इसको मैंने लिखा log of x to the base a is greater than log of 1 to the base a। 0 को वापस मैंने log 1 में कन्वर्ट कर दिया to the base a में। ठीक है। नाउ अभी बताओ कंक्लूजन, एकदम सही से सोच के बताना, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कोशिश करो मिस्टेक्स खत्म कर दो। मिस्टेक्स को खत्म करना ही हमारा टारगेट है।
So x is greater than 1 if base is a positive number and अरे x is क्या बोल रही smaller है? than x is more So than कहाँ- 1 if कहाँ पर? जनक क्या बोल रही है? if base is positive क्या पॉजिटिव क्या होता है? is more than 1, sorry. तो फिर अभी तो पॉजिटिव बोलेगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? इफ बेस इज, अब बेस के लिए वर्ड यूज करना, यहाँ पे ए More है ना than लिखा one. हुआ है, a is greater than 1 ए इज ग्रेटर देन 1. यस, आगे बोल. and x is smaller than 1 if 0 is if a is greater than 0 and smaller than 1. करेक्ट, सही बोला है. ठीक है, तकलीफ तो काफी हुई तुझे बोलने में क्योंकि इतना भी ब्रेन एक्वेंटेड नहीं है ऐसी चीजों के लिए. ठीक है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मैंने शुरू से बोला है. एटीट्यूड चेंज रखो अपना. ठीक है, log ऑफ x टू द बेस a को मैंने कंपेयर किया log ऑफ 1 टू द बेस a से. x और 1 के बीच में इनइक्वालिटी सेम आ जाएगा इफ द बेस इज मोर देन 1. सिंपल सा ध्यान रखो, क्योंकि बेस मोर देन 1 होने पर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. इंक्रीजिंग होने पर सेम इनइक्वालिटी होगा नंबर्स के बीच में जो उनके लॉग्स के बीच में है. जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा जो उनके लॉग्स के बीच में है. सो x is smaller than 1 if the base is between 0 and 1. आगे समझ में? पक्का 100%? प्रियांशी आया तेरे को अभी? Yes, sir. अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है क्या दिमाग में? नहीं सर, आ गया. 100%? Yes. हाँ, और मैं कंफ्यूजन दूर कर, मतलब मेरे पास आगे तो मैं सीख के ही जाना है. ठीक है, यही मेरा एटीट्यूड होता है. कभी प्यार से बोलूंगा, कभी डांट के बोलूंगा, कभी हाश बोलूंगा, कभी चिल्लाऊंगा, कभी धीरे भी बोलूंगा. ठीक है, हालांकि वो मोमेंट्स कम ही होते हैं, रेयर होते हैं. यू शुड फील लकी अबाउट दैट. हर्षिता आगे के तेरे को समझ में? Yes, sir. हाँ, अभी फोकस रहे एकदम क्लास में, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है. विधान, स्तुति, भूमिका, तो समझ Yes, sir. Clear. ठीक है. आगे sir. आर्यन, 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 Yes, sir. ठीक है. अर्णव, तेरे को आगे समझ में? Yes, sir. ओके, करूं प्रोसीड? पक्का? वेरी गुड. ओके, हाँ. मानस, मानस तेरे को कितना समझ में आ रहा है? अरे माइक को ऑन तो कर, मेरे को आवाज नहीं आ रही तेरी. अरे माइक्रोफोन ऑफ है. हाँ बोल, अभी भी नहीं आ रही है. कुछ प्रॉब्लम है, वॉल्यूम कम किया भाई शायद तूने. चलो एनीवे, पक्का 100%? ठीक है. अब देखो फाइनल कंक्लूजन. कंक्लूजन पे कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन कितनी सारी हो रही है. कंक्लूजन छोटा सा निकलेगा लास्ट में एकदम. ठीक है, क्या कंक्लूजन है समझो. लॉग नेगेटिव कब होता है? लॉग नेगेटिव कब होता है उसका कंक्लूजन अब ऐसे समझो. याद कैसे रखना है हमें? जब x और a, ये जो दो नंबर्स हैं, ये एक 1 से छोटा है तो एक 1 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है तो एक 1 से छोटा है. ये देखो, when a and x are on the opposite side of 1, are on the opposite side of 1 को यूनिटी भी बोलते हैं. लॉग का वैल्यू log x टू द बेस a नेगेटिव कब होगा? जब a और x आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी. ठीक है, 1 के ऑपोजिट साइड में होंगे. ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात है, दोनों ही 0 से बड़े होते हैं, वो तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा. ठीक है, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा. अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा. सी द रिजल्ट्स. a and x are on the opposite side of 1. log का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? log का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है? ये 1 इंपॉर्टेंट है. when a and x
are on the same side of 1, दोनों ही या तो 1 से बड़े हैं या दोनों ही 1 से छोटे हैं, when a and x are on the same side of unity, either both of them are more than 1 or both of them are less than 1, तब log का वैल्यू पॉजिटिव होता है. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन. आगे समझ में? पक्का? एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर ढंग से नहीं समझा तो. ठीक है, तुक्के लगाते रहोगे फिर ऐसे ही. नाउ समराइज करते हैं पूरी चीजों को. ये सब मैंने डेरिवेशंस वगैरह समझा दिए. फाइनल कंक्लूजन एक बार वापस लिख रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन, सो दैट एंड इट शुड बी देयर इन योर माइंड. बार बार देख के नहीं लिखना है प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए. a raised to the power x1 is smaller than a raised to the power x2, which implies x1 is less than x2 if base is more than 1. x1 is greater than x2 if base is between 0 and 1. है किसी को कोई प्रॉब्लम? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब मोर देन 1 होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जब लेस देन 1 होगा. इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग के केस में, इंक्रीजिंग के केस में इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. सिमिलरली log x1 to the base a is smaller than log x2 to the base a implies x1 is less than x2 if base is more than 1 and x1 is greater than x2 if base is between 0 and 1. log के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो ही इनइक्वालिटी सेम रहेगा दोनों नंबर्स के बीच में अगर बेस मोर देन 1 होगा, क्योंकि उस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉग के बीच में जो इनइक्वालिटी है दोनों नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इफ द बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. करेक्ट? ठीक है. नाउ नेक्स्ट रिजल्ट मैंने निकाला, इफ log of a to the base b is smaller than 0, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो log का वैल्यू नेगेटिव कब होगा? जब a and b, when a and b are on the opposite sides of unity, यानी 1. a 1 से बड़ा हो गया तो b 1 से छोटा होना चाहिए. ठीक है, a 1 से छोटा हो गया तो b 1 से बड़ा होना चाहिए. ऐसे हम कंक्लूजन निकालते हैं. इफ log a to the base b is positive implies when a and b are on the same side of unity. These are the conclusions, final conclusions. ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा है मुझे ये फाइनल कंक्लूजन्स निकालने में. ठीक है, और तुम लोग को अगर मैं बोलता इसको रट लो 5 मिनट में और फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कराता रहता, सॉल्व करते रहते, रट भी लेते तुम लोग, लेकिन 3 दिन बाद भूल जाते. फिर जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब तक तो ठीक है, उसके बाद भूल जाओगे. डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो द रीजन बिहाइंड देम. लॉजिक एकदम क्लियर हो जाता है, और अगर रिवाइज कर लिया ठीक से तो मेरी गारंटी है लाइफ लॉन्ग यू वुड बी एबल टू रिमेंबर इट. ठीक है, याद भी नहीं रहेगा तो थोड़ा स्ट्रगल करके उसको निकाल सकते हो कंक्लूजन को. आया समझ में? ठीक है, कंक्लूजन, केवल कंक्लूजन लिखना इज अ वेरी इजी जॉब फॉर द टीचर, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट. करूं प्रोसीड आगे?